Good morning, all of you. Welcome to Sanskrit class. Today, we discuss about chapter 19, Vinod Padyani, entertaining verses. Continue श्लोक नंबर 6, 7 and 8. जैसे आगे के श्लोकाज में हमने देखा कि प्रहेलिका, प्रश्नोत्तर मालिका और अनेकार्थ वर्ड के अनेकार्थ को समझते हुए हमने 5 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट श्लोक में हमने देखा कि क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड वर्ड ज्वाइन करने पे हमें आंसर मिल जाता है। थर्ड श्लोक में हमने देखा कि फर्स्ट और लास्ट वर्ड को ज्वाइन करने पे हमें आंसर मिल जाता है। और फोर्थ श्लोक में भी हमने देखा कि तीनों क्वेश्चन हैं और उसके आंसर क्रमशः लास्ट लाइन में दिए गए हैं। ऐसे श्लोक पढ़ के हमें पता चल गया है कि किस तरह से इस राइडर को हमें सॉल्व करना है। तो आगे देखेंगे श्लोक नंबर 6, 7 और 8, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। देखेंगे श्लोकाज नंबर 6 और यह अनुष्टुप छंद में है तीनों। एको न विसन्ति स्त्रीणानां स्नानार्थं सरयूगता विसन्ति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षित। एको न विसन्ति स्त्रीणानां स्नानार्थं सरयूगता। अब यहाँ पे देखो, सरयू नदी अयोध्या जिस नदी के किनारे पे है, सरयू नदी के किनारे पे श्री राम की अयोध्या नगरी है। तो यहाँ पे बात की गई है एको न विसन्ति। तो यहाँ पे जो प्रहेलिका है, हमें जो सोचने वाली बात है वह यहाँ पे ही है। तो सबसे पहले जो सीधा दिया गया है उसको पढ़ेंगे, एको न विसन्ति। तो संख्या की तरह से हम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, एक नहीं है 20 में, मतलब एक कम है 20 में, तो कितने हुए 19। तो 19 स्त्रीणानाम लेडीज, स्नानार्थम फॉर बाथ, टेकिंग बाथ, सरयूम गता 19 वुमन वेंट टू रिवर सरयू फॉर टेकिंग अ बाथ। मतलब सिंपल, अब राइडर हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो श्लोक दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे कि जो 19 लेडीज थी वह स्नान करने के लिए सरयू नदी की ओर गई। विसन्ति पुनराया, तो यहाँ पे संधि है पुनः प्लस आयात, कम बैक। 20 केम बैक अगेन। अब 19 गई है नहाने के लिए, तो 20 कैसे वापस आ सकती है। और आगे देखो, इसमें भी बहुत मज़ेदार है, एको व्याघ्रेण भक्षित। व्याघ्रेण थर्ड विभक्ति है रामेण। वन वॉज ईटन बाय द टाइगर। व्याघ्रेण का मतलब होता है टाइगर। अब देखो कैसे हो सकता है, जो रिवर सरयू है उसमें 19 स्नान करने के लिए गई, उसमें से वापस आई 20 और एक को टाइगर ने खा लिया, तो कुल 21 होनी चाहिए। हमारा मैथ्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये गणित हमारा नहीं चल रहा है। तो इसमें जो प्रहेलिका है उसको हम देखेंगे, तो पूरी यह लाइन इस तरह से देखनी है हमें। यहाँ पे एको न विसन्ति, तो एकह न, यहाँ पे क्या होगा, एकह मतलब वन और नह का मतलब हमें लेना है मैन। अब हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। एको न का मतलब क्या लेना है, वन मैन, एंड विसन्ति मतलब 20 स्त्रीणानाम, तो वीमेन। 20 वुमेन एंड 1 मैन वेंट टू द रिवर सरयू फॉर टेकिंग बाथ। तो हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। स्नान करने के लिए कितने गए थे, 21, उसमें से कितने केम बैक, 20 वापस आ गए, और 1 मैन जो था उसको ईटन बाय द टाइगर। तो है ना मज़ेदार यहाँ पे।
तो अगर सीधी तरह से अगर हम लेंगे ट्रांसलेशन तो कुछ इस तरह से होगा, 19 women went to river Saryu for taking a bath. 20 came back again. 1 was eaten by the tiger. ठीक है, तो इसको किस तरह से राइडर को सॉल्व करना है? When the first word is read as echo न विसंति, इसका मतलब होता है 19, पर हमें ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व इट वी शुड रीड इट एज एकः ना मीन्स 1 मैन एंड स्त्रीणाम विसंति 20 वुमन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया यह श्लोक। आगे देखेंगे। बहुत ही अच्छा है, यह भी प्रहेली का है, मज़ेदार। तो मैं जिस तरह से आपको समझाती जाऊंगी उस तरह से हम लिखते भी जाएंगे। अनुष्टुप छंद में यह भी, तुरो अहम प्रथम हित्वा चरोस्मि मध्यमम विना आद्य मध्यांति में युक्तम को भवानी वदंतु भो। वदंतु प्रेजेंट टेंस का रूप है, आज्ञार्थ का रूप है, जो हमें 10th में पढ़ना है। वदंतु उसका प्रत्यय कुछ इस तरह से होगा, आनी, आओ, आम, देश, तम, त, तु, ताम, अंतु। तो यहाँ पे वदंतु हुआ है, तो आएगा इसका अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। तुरो अहम संधि पहले देख लेंगे। तुरह अवग्रह का अ हो जाएगा अहम। प्रथम हित्वा सबंधभूत कृदंत है त्वात्य य। चलो अब इसके हिसाब से जिस तरह से इसकी संधि हमने विच्छेद की इसकी भी करेंगे। चरो अस्मि, चरह प्लस अस्मि। अब आगे की संधि देखेंगे। आद्य मध्यांति में युक्त, तो यहाँ पे संधि आएगी आद्य मध्य च प्लस अंतिम। द्वंद्व समास है यहाँ पे। को संधि होगी उसकी कह, भवामी मैं कौन हूँ। वदंतु भो संबोधन विभक्ति है जहाँ पे भो शब्द का प्रयोग होगा। तो इसको देखेंगे। तुरो अहम प्रथम हित्वा। हित्वा मतलब लिविंग द फर्स्ट वर्ड आई एम तुर। अगर इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स रख दी जाए, जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स तुर, लिविंग द फर्स्ट आई एम तुर। सेकंड लाइन देखेंगे। चरो अस्मि मध्यमम विना, तो बीच में जो लाइन है वर्ड है उसके बिना मैं चर हूँ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, बीच का यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हुआ और लास्ट में तो र है, तो आपको पता चल गया होगा। आद्य मध्य अंति युक्त है, तो इसमें आया विदाउट द मिडल आई एम चर। एंड फिर उसको बोला है से हु आई एम विद द फर्स्ट मिडल एंड लास्ट लेटर। अब आप बोलो कि फर्स्ट लास्ट सेकंड और लास्ट में होके मैं क्या हूँ, तो आपको देख लो यहाँ पे कौन सा वर्ड बनता है। फर्स्ट में च, मिडल में तू और लास्ट में तो है ही र, तो चतुर, क्लेवर। इसका आंसर इस तरह से होगा। तो यहाँ पे यह राइडर है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमको दी गई है। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 8, जो सामासिक श्लोक है जिसमें पूरे समास दिए गए हैं। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथावुभावपि बहुव्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। तो यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति है वह कहता है मैं और तुम दोनों के लिए शब्द प्रयोग होता है राजेंद्र। ये एक पर्सन है, पर्सन नंबर ए, पर्सन नंबर बी, दोनों के लिए शब्द प्रयोग होता है राजेंद्र सेम। पर पर्सन नंबर 1 और बी क्या कहता है, लोकनाथावुभावपि, हम दोनों के लिए ओ किंग, हम दोनों के लिए सेम वर्ड प्रयोग होता है लोकनाथ। मुझे भी सारे लोकनाथ कहते हैं, तुम्हें भी सारे लोकनाथ कहते हैं। पर बहुव्रीहिरहं, अहम संधि है यहाँ पे, मैं अहम बहुव्रीहि, तो हमें यहाँ पे बहुव्रीहि का समास का मीनिंग पता होना चाहिए। और षष्ठी तत्पुरुषो भवान, आप षष्ठी तत्पुरुष हो, तो तत्पुरुष का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुव्रीहि का मीनिंग। बहुव्रीहि मतलब
जिसके बहुत सारे नाथ हैं वह, तो आंसर कौन आएगा? लोकनाथ। ठीक है। और लोकों के नाथ, पीपल के मालिक, मास्टर हैं, तो जिसमें के का विग्रह होगा वह षष्ठी तत्पुरुष है। तो सबसे पहले दोनों का मीनिंग हम समझेंगे, लोकनाथ। ठीक है। द टर्म लोकनाथ इज एप्लीकेबल टू बोथ द किंग एंड पोएट। दोनों में सेम लोकनाथ वर्ड यूज होता है। द किंग इज द रूलर ऑफ पीपल, मतलब किंग जो है वो सारे पीपल के कर्ता धर्ता है, वो उसके मालिक हैं, मतलब वह बॉस है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके भी समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ श्लोक में समझ लेंगे। तो उसके लिए आएगा षष्ठी तत्पुरुष, मतलब किंग के लिए आएगा षष्ठी तत्पुरुष। और जो पोएट है वो कहता है बहुव्रीहि लोकनाथम अहम। पोएट इज द मैन हुज रूलर्स आर द पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जिसके मालिक हैं तो वह लोकनाथ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, ओनर हैं, तो उसके अंडर में 100 पीपल काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर में 100 पीपल, वर्कर जो है 100 हैं। तो जो ओनर है, जो मालिक है, वो कौन होगा? षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि वो 100 पीपल का एक ही मालिक है। पर अगर आपके घर कोई बाई काम करने के लिए आती है, सर्वंट है या काम करने के लिए आती है, वो पोछा लगाती है, बर्तन करती है या कपड़े धोती है, तो वो एक आपका ही घर नहीं लेती, वो इतने सारे 8-10 घरों का काम करती है। ठीक है। तो 8-10 घर वाले जो मालिक हैं वो सारे उसके मालिक हैं। तो वह खुद वो काम वाली बाई के लिए वो क्या होंगे? सारे मालिक हो जाएंगे। तो काम वाली बाई क्या कहलाएगी? बहुव्रीहि। तो यहाँ पे पोएट जो है वह पुअर पीपल है, मतलब वह गरीब है। और जो किंग है वह रिच है, पैसे वाले हैं। तो जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उसको किसी के अंदर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वह षष्ठी तत्पुरुष है, उसके अंदर में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं। पर जो गरीब पीपल है, बहुत ही दरिद्र है, उसको बहुत सारी जगह पे काम करना पड़ता है महंगाई के कारण। तो उसके बहुत सारे मालिक होने के कारण उसके लिए बहुव्रीहि शब्द का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि लोकनाथ शब्द, लोक जिसके नाथ है वह, तो वह पुअर पीपल के लिए आएगा। अहम मतलब पोएट के लिए आएगा। और जो किंग है उसके लिए षष्ठी तत्पुरुष शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देख लेंगे। ओ ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ ऑफ यूज आर लोकनाथ। यहाँ पे लोकनाथ हमें संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। ओ किंग, आई एम बहुव्रीहि मतलब कंपाउंड। यहाँ पे बहुव्रीहि आप संस्कृत में लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो। इन माई केस इट इज़ बहुव्रीहि मतलब रूलर्स आर द पीपल एंड योर मैजेस्टी इज षष्ठी तत्पुरुष जो कंपाउंड है। इन योर केस षष्ठी तत्पुरुष मतलब रूलर ऑफ पीपल। ठीक है। तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब 6, 7, 8 का ट्रांसलेशन अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर उसका एक्सरसाइज हम देखेंगे। श्लोक नंबर 6 है, उसका होगा 19 वुमन वेंट टू द रिवर सरयू फॉर टेकिंग अ बाथ, 20 केम बैक अगेन, 1 वॉज ईटन बाय द टाइगर। सेकंड में देखेंगे, बहुत ही सिंपल है यह। लिविंग द फर्स्ट आई एम टूर, लिविंग हित्वा संबंधक भूतकृदन। विदाउट द मिडल आई एम चर। से वदंतु, से हु आई एम भवामी, से हु आई एम द फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट लेटर। तो उसका आंसर हमें ब्रैकेट में लिखना है चतुर, वर्ड संस्कृत में लिखना है उसका। ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे, ओ ग्रेट किंग, ओ ग्रेट किंग, तो यहाँ पे राजेंद्र शब्द है, ग्रेट किंग षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। यू एंड आई अहम च त्वम, यू एंड आई बोथ ऑफ अस, वुभावपि, वुभावपि का होगा बोथ ऑफ अस। लोकनाथ, बोथ ऑफ अस आर लोकनाथ। राजन, ओ किंग,
आई एम बहुव्रीहि एंड यू आर षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पे इसका हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब इसके एक्सरसाइज को